हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम साइकोलॉजी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा। हम कौशल पढ़ रहे हैं। आज हमने शारीरिक और गामक कौशल देखे थे। आज हम गामक कौशल को गामक कौशल क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट। गामक से पता चल रहा होगा कि ये किसी चलने फिरने से रिलेटेड है, जहां हम चल पा रहे हैं, या बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे की गामक कौशल का डेवलपमेंट, यानी जब बच्चा अपने शरीर को हिलाने डुलाने, चलने फिरने, या अपनी जो हाथ पैरों से किसी चीज को पकड़ना चलना, यानी उसमें क्या हो जाता है, उसके कौशल में डेवलपमेंट हो जाती है उसका। जैसे एक बच्चा छोटा होता है तब तो वो केवल हाथ पैर हिला पाता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों को यूज में लेना सीखता है, कैसे चीजों को पकड़ते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं। तो यही जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है ना, वही क्या है? गामक कौशल, गामक विकास या गामक कौशल। अब इसे और भी नामों से जानते हैं, गामक विकास, यानी जो बच्चे चल फिर पा रहे हैं उनकी चलने फिरने में जो डेवलपमेंट हो रहा है वही गामक विकास है। गामक कौशल है यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल, या लोकोमोटर स्किल, डायनेमिक स्किल्स, इन नामों से भी जाना जाता है गामक विकास को। यह गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, मतलब हमें पता है कि माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और गामक विकास यानी वो इम्प्रूवमेंट, यानी अपने हाथ पैरों में वो गति करने लग जाता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे माता को फील होता है कि बच्चे ने क्या किक मारी, तो वही क्या है कि गामक विकास, यानी उसके बच्चे के हाथ पैर क्या हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, हाथ पैरों में जो वो मूवमेंट है वही क्या है, गामक विकास। और ये कब से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से, यानी माँ के गर्भ से ही बच्चे का जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में माता शिशु की गति महसूस करती है। यह सामान्य गामक कौशल है। अब हम इनमें अंतर समझेंगे कि सामान्य गामक कौशल यानी ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है, और सूक्ष्म गामक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल क्या होती है। इन दोनों में हम अंतर समझते हैं। पहले देखते हैं कि सूक्ष्म गामक कौशल, ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं। अब देखो, इससे समझो कि जिसमें हम सामान्य, यानी जो बच्चा जब वो सामान्य क्रिया करने लग जाता है वो क्या होती है, सूक्ष्म गामक कौशल। जैसे बच्चा जनरली अपने हाथ पैर हिलाना सीखने लग गया, वो अपने हाथ पैरों को जब यूज में लेना सीखने लग जाता है, वही क्या है, सूक्ष्म स्थूल गामक कौशल या ग्रोस मोटर स्किल्स। यानी जैसे बच्चा घसीटना, बैठना, चलना, कूदना, दौड़ना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, जहां उसके पूरा शरीर यूज में आ रहा है, तो वो जब वो पूर्ण रूप से गति करना सीख रहा है, जब वो उसका पूरा शरीर उसके कार्य कर रहा है, तो वही क्या है, स्थूल गामक कौशल या ग्रोस मोटर स्किल। अब नेक्स्ट देखो कि सूक्ष्म गामक कौशल, फाइन मोटर स्किल क्या होती है। जब वो गति करना सीख गया, बच्चे को चलना फिरना आ गया, लेकिन जब वो छोटे छोटे कार्य करने लग गया, जैसे सुई में धागा डालना, अब ये जिसमें उसकी जो इसने सामान्य गति सीखी, उसके जब उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसके कौशल में इम्प्रूवमेंट आया, तो वो क्या हो जाता है, वो सूक्ष्म गामक कौशल, यानी वो छोटी छोटी चीजें भी करने सीख जाता है। जैसे सुई में धागा डालना, या वस्त्र पहनना, सिलाई कढ़ाई करना, कागज काटना, गांठ बांधना, वस्त्र पहनना, ब्लॉक बनाना, ये सब क्या है, सूक्ष्म गामक कौशल, यानी वो छोटे छोटे कार्य करना सीख गया। अब जैसे गामक कौशलों का परिपक्वता से सकारात्मक संबंध है। अब देखो, बच्चा जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर हो रहा है, तो उसके कौशल में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, वो कार्य भी बारीकी से करना सीखेगा। जैसे पहले बच्चा पेन से केवल लाइनें बनाता, वो घसीटे करता रहता था स्लेट पे, लेकिन अब ABCD लिखना, क ख ग घ लिखना, ABCD लिखना, हर चीज लिखना उसको आ रहा है। तो वो क्या है, उसके जो उसमें जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वैसे वैसे उसमें क्या आ रही है, मैच्योरिटी के साथ साथ सकारात्मक संबंध, यानी जो गामक कौशल है उसमें भी क्या आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि जो गामक कौशल है वो मैच्योरिटी के साथ साथ क्या है, सकारात्मक संबंध रखता है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके जो गामक कौशल है उसमें भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो बारीकी से चीजें करना सीख रहा है। ये तथा 3 वर्ष का बालक वस्तुओं को उठाना, वह ब्लॉक बनाना सीख जाता है। जैसे 3 वर्ष का बच्चा है
वो क्या क्या कार्य करने लग जाएगा 3 वर्ष का आते आते, कि वस्तुओं को उठाकर उनके ब्लॉक्स बना रहा है। जैसे ईंट है, कोई सामान है, कोई डब्बे पड़े, तो उनको एक के ऊपर एक जमाना सीख रहा है, यानी ब्लॉक्स बनाना, ब्लॉक बनाना, यानी वो चीजों को एक के ऊपर एक जमाना सीख गया। 3 साल का बच्चा ये काम करने लग जाता है, वो चीजों को जमाने लग जाता है। अब ऐसे ही 4 साल का बच्चा क्या करने लग जाता है, चित्रात्मक पहेलियों को जोड़ने, यानी जो पजल सॉल्व करने लग जाता है, जो फोटो, जो चित्र बने हुए होते हैं उनको जोड़ के, जैसे कोई जानवर का चित्र है, उनको जोड़ के आपस में उसने एक जानवर का चित्र बना दिया, ये मतलब पजल सॉल्व करने लग जाता है। सूक्ष्म चित्रात्मक पजल सॉल्व करने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, सीधे सीधे इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चित्रात्मक पजल किस वर्ष में बच्चा करने लग जाता है, इसलिए हम इसको ढंग से एक बार लिख रहे हैं तो आपको ये चीज याद हो जाए। नेक्स्ट देखो कि 5 वर्ष का बच्चा क्या करने लग जाएगा। 5 वर्ष का बच्चा बालक नेत्र हस्त समन्वय में कुशल हो जाएगा, यानी नेत्र और हस्त। अब समझो कि वो उसको एक सुई में धागा पिरोना है, तो उसको उसकी आंखों का भी और उसके हाथों का भी बराबर यूज में लेके ही वो सुई में धागा पिरो पाएगा। तो वो क्या है, ये कब हो जाता है, 5 वर्ष का। नेत्र हस्त समन्वय, यानी वो अपने आंखों का और हाथों का यूज में लेना, दोनों का एक साथ यूज में लेना सीख जाता है। इसे एग्जाम्पल से याद रखना कि सुई में धागा पिरोना। ये सारी क्या है, ये है सारे सूक्ष्म गामक कौशल, यानी जो बारीकी से जो चीजें करने सीख जाता है वो आते हैं सूक्ष्म गामक कौशल। कुछ अन्य इसके एग्जाम्पल से जो देखते हैं आगे, शीडले तथा वॉटसन के अनुसार। अब शीडले तथा वॉटसन के अनुसार अगर पूछे कि उनके अनुसार 1 माह का बच्चा क्या करने लगता है, 2 माह का, 3 माह का, तो इन्हें भी पढ़ लो कि सिर उठाना सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, सिर को संभालना सीख रहा है। 1 माह का बच्चा सिर उठाना सीख रहा है। फिर छाती उठाना 2 माह का। रीच एंड मिस, यानी वो चीजों को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है, जैसे कोई सामान पड़ा है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, 3 माह का। सहारे से बैठना, यानी 4 माह का बच्चा को अगर हम पिलो के सहारे से या किसी सहारे से हम उसको बैठाना चाहे तो बैठने लग जाता है। अकेले बैठना, 6 माह का बच्चा अकेले बैठना सीख जाता है। यानी ये क्या हो रहा है, सिर से पैर की ओर का विकास हो रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसके सिर से पैर की ओर का डेवलपमेंट हो रहा है। जिसे हमने देखा था सिफेलोकोडल, उसी प्रकार का विकास इन्होंने बताया। नेक्स्ट कि 8 माह का सहारे से खड़े होने लगता है। 8 माह का बच्चा अब सहारे से खड़ा होने लग गया। फिर 11 से 12 माह का बच्चा अकेले खड़े होना, अकेले खड़े होने लग जाता है 11 से 12 माह का। अब 15 माह का यानी 1 साल 3 महीने, उसमें बच्चा 2 घनाकार मीनार बनाना, यानी क्यूब्स है उनको आपस में जमाना सीख जाता है, एक के ऊपर एक। गेंद फेंकना 18 माह का, यानी 1.5 साल का बच्चा गेंद फेंकना सीख जाता है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह से गेंद फेंका जाता है। सीढ़ियां चढ़ना, किक मारना, ये कब 21 से 24 माह, मतलब लगभग 2 साल तक का बच्चा सीढ़ियां चढ़ना और किक मारना सीख जाता है। अब देखो इसे वापस स्टेप बाय स्टेप देखो क्या हो रहा है। 1 माह से लेकर हम 2 साल तक चल रहे हैं। पहले बच्चे ने सिर उठाया, सिर को संभालना सीखा, सिर उठाना सीखा 1 माह का। फिर छाती उठाना, यानी थोड़ा थोड़ा उसके इधर भी उसका मूवमेंट होने लगा। फिर रीच एंड मिस, यानी चीज को पकड़ने की कोशिश करने लग गया 3 माह का। फिर सहारे से बैठना, यानी डेवलपमेंट देखो नीचे की ओर जा रहा है, सिर से पैरों की ओर जा रहा है। अब सहारे से बैठना, वो सहारे से बैठना शुरू करने लग गया। फिर अकेले बैठना, पहले सहारे से बैठ रहा है, अब वो अकेले बैठ पा रहा है बिना किसी सहारे के। अब सहारे से खड़ा होना, बैठना सीख गया, अब खड़ा होना सीख रहा है। फिर अकेले खड़ा होना, पहले तो सहारे से हो रहा, अब अकेले
बिना किसी सहारे के खड़ा होना सीख गया। 1 साल का, अब 2 साल, ये जो 1 साल के बाद यानी 15 महीने, यानी 1 साल 3 महीने में क्या 2 घनाकार मीनार बनाना, फिर गेंद फेंकना और बाद में सीढ़ियाँ चढ़ना और किक मारना, ये 2 साल तक का बच्चा करने लग जाता है। ये किसके अनुसार है? शिर्ले और वॉटसन के अनुसार। नेक्स्ट देखो कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है गामक विकास के। और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि ईंटों की मीनार बनाना, अगर पूछे कि बच्चा ईंटों की मीनार बनाना या सुराख में तीलियां डालना कब सीख जाता है, तो ये 2 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा क्या ईंटों की मीनार बनाना, जैसे ब्लॉक्स बनाना एक तरह से, और सुराख में तीली डालना, जैसे कोई छेद है उसमें तीली डाल रहे, जैसे सुई धागा, सुई तो फिर भी ज़्यादा बारीक हो जाती है, थोड़ा बड़ा जैसे छेद है उसमें वो कोई चीज़ डाल रहा है, कोई चीज़ फेंक रहा है, तो ये काम भी कब 2 साल तक का बच्चा करने लग जाता है। व्रत बनाना तथा रंगों व रूपों का मिलान करना, 3 साल का बच्चा क्या व्रत बना पा रहा है, और रंगों व रूपों का, जैसे ये रेड कलर की रेड कलर की बॉल है, उसको दूसरे रेड कलर से कंपेयर कर पा रहे हैं। समकोण वर्ग की नकल करना, समकोण वर्ग है उसकी नकल कर पा रहा है, और चित्रखंड पहेली बनाना, ये क्या 4 साल का बच्चा चित्रखंड पहेली, यानी जो चित्र में जो पहेली होती है चित्र रूप में, जिनको आपस में मिला के पूरा एक सही चित्र बनता है, उस प्रकार की पजल सॉल्व करने लग गया। मानव आकृति बनाना, मानव की आकृति बनाना, रंगों के नाम बताना तथा अंकों व अक्षरों में अंतर करना, कि कौन से अंक है कौन से अक्षर है, यानी 5 साल का बच्चा अंक व अक्षरों में भी अंतर करने लग जाता है, मानव की आकृति बनाने सीख जाता है, रंगों के नाम बताना सीख जाता है। तो ये कब होता है? 5 साल तक का बच्चा। अब ये भी देखो कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। जो बाल्यावस्था में मानसिक, अब हमने तो क्या देखा, उसके शरीर में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसका शरीर किस प्रकार से कब कितना क्या चीज यूज में लेना सीख रहा है। अब देखते हैं मानसिक विकास। 5 वर्ष का बच्चा वाक्यों द्वारा अपनी बात कहना, पहले तो छोटा बच्चा क्या बोलता था कि पानी, अब वो बोलता है कि मुझे पानी पीना है, यानी पांचवा वर्ष है उसमें बच्चा आसानी से हर चीज बोल पाता है, यानी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ चुका है, वो अपनी बात कहना सीख चुका है इस एज तक। और 6 वर्ष का बच्चा दाएं बाएं ऊपर नीचे में अंतर बताना, जैसे वो बोलता है कि मम्मी ऊपर है, पापा नीचे है, वो दाएं हैं या वो बाएं हैं, तो इन चीजों के बारे में भी वो अंतर कर पाता है, आसानी से बता पाता है 6 साल तक का बच्चा। अब 7 वर्ष का बच्चा 2 वस्तुओं में अंतर करना, अब 7 वर्ष में आते आते बच्चा क्या कर पा रहा है, जो 2 वस्तुएं हैं उनमें अंतर करना जान पा रहा है, अंतर कर पा रहा है आसानी से। तो वो क्या होगा, जैसे कैसे अंतर कर पा रहा है कि जैसे कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, ये भारी है, ये हल्की है, ऐसे इन चीजों में अंतर कर पा रहा है। अब 8 साल का बच्चा छोटी कहानियों व कविताओं को दोहराने लगता है। अब 8 साल का बच्चा जैसे वो अपनी, उसकी स्मरण शक्ति क्या होती है, उसकी जो मेमोरी है वो मजबूत होती जा रही है। अब वो जो छोटी छोटी कहानियां हैं, जो कविताएं हैं, उनको रिपीट कर पा रहा है बच्चा। अब 9 साल में बच्चा दिन, तारीख, वर्ष, समय, कैलेंडर व सिक्कों का ज्ञान, अब 9 साल के बच्चे में आज कौन सा दिन है, ये घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, ये कितने रुपए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो बता पाता है। यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ नॉलेज 9 साल तक के बच्चे में प्रैक्टिकल लाइफ नॉलेज हो जाती है। 10 साल का बच्चा छोटी कहानियों को याद करके सुनाना, छोटी छोटी कहानियों को वो याद करके सुना पाता है, बिना किताब देखे कहानी सुना पाता है। तो वो कब, 10 साल का बच्चा। अब 11वें वर्ष में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्तियों का विकास होने लग जाता है। यानी जैसे बच्चा अब ज़्यादा सवाल पूछता है, वो चीज़ों को डीपली जानने की कोशिश करता है, चीज़ों पे ऑब्जर्व करता है कि जैसे पेड़ कैसे बढ़ता है, ये क्या है, आसमान नीला क्यों है, यानी उसमें क्यूरोसिटी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन का भी गुण आने लग जाता है। कब, 11 साल का बच्चा। अब 12 साल में क्या होता है, तर्क व समस्या समाधान की शक्ति का विकास हो जाता है। अब वो मैथ के जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने लग गया खुद से, बिना किसी की मदद से, किसी समस्या को सॉल्यूशन करने लग गया। तो ये क्या है कि तर्क के साथ साथ समस्या समाधान के गुण आने लग गए।
लॉजिकल थिंकिंग करने लग गया इसमें बच्चा। तो लॉजिकल थिंकिंग करने लग गया। तो 12 साल का बच्चा समस्याओं का समाधान करने सीख जाता है। तो इस प्रकार हमने आज क्या देखा, हमने इसका बाल्यावस्था का मानसिक विकास देखा, हमने बच्चे का गामक विकास देखा कि किस प्रकार उसका गामक विकास होता है, उसके शरीर में कैसे इंप्रूवमेंट आता है, किस प्रकार से वो चलना फिरना सीखता है, किस एज में कितना सीख पाता है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके आगे की बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।